हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी हम जा रहे थे एकेडमी और भाई ठंडी फॉग वगैरह आज तो नहीं है, ना फॉग है, ना धुंध है, ना कोहरा है, कुछ भी नहीं है। बाकी भाई आज हवा चल रहा है सुथरी डांड वाली। और इस हवा में ना खानों के ना बहुत ठंडे हो जाते हैं। बाकी मैंने टोपी रख रखा बैग में, और अगर ज़्यादा ठंड लगी तो लगा लूँगा, वरना तो फिर चलाऊँगा, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस आज है 1 जनवरी और सभी लोग को हैप्पी न्यू ईयर्स के लिए शुभकामनाएं मेरे तरफ से, परिवार वालों सभी को। बाकी चलते हैं गाइस कोचिंग में और मिलते हैं गाइस आपसे। तो गाइस अभी मैं चल ही रहा था और अकेडमी जा रहा था, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखो सारी रोडें खाली हैं भाई, लोग आते हैं, इतना ठंडी है ना। एक तो स्कूल वालों की छुट्टी उन्होंने दे रखी है भाई, अब हम अकेडमी वाले हैं तो हमारी तो छुट्टी हो नहीं सकती, और हम अकेडमी में बुला लेते हैं। बाकी चलते मतलब कार से देखोगे, बाकी स्कूल के बच्चे तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहे, स्कूल कॉलेज बाकी लोग दिख रहे हैं, बाकी लोग ही नहीं दिख रहे। जिसको ड्यूटी पर जाना है वो दिख रहा है, और जिसको अपना कोई बिजनेस में जाना है, मतलब दुकान वगैरह, ऐसे देख सकते हो। ये मतलब पूरा जबकि और दिनों में ना पूरा रोड मतलब सुबह सुबह जाम होता था। कोई ना गाइस चलते हैं। और फाइनली क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, और क्लासेस में ज़्यादा कुछ क्लास था नहीं। और आज हमारे क्लास में ना पूजा था, और आज 1 जनवरी है ना, तो इसीलिए मतलब जो वहाँ के इंचार्ज हैं और उनकी वाइफ, उन लोगों ने जो वाइफ है ना इंचार्ज की, उनकी वो हमें बायो पढ़ाती है, तो उन्हीं वो लगा था। तो बाकी अभी टाइम हो रहा है अराउंड 1:40 हो रहे हैं। बाकी चलते हैं। और आज पूजा वगैरह था तो केले वगैरह मिले हैं। बाकी ये रहा आगे क्या छोरा। हाँ बता भाई क्या मिले थे? केले मिले भाई, सिस्टम पार्ट दे दो खा के। एक केले दे दिया भाई, और कुछ ना। बाकी चलते हैं। और ठंड तो भाई बहुत लग रहा है क्योंकि हवा चल रहा है ना, और ज़्यादा मौसम कुछ सही नहीं है। बाकी यू कैन सी और वेदर चेक करो। बाकी हम तो ऐसे चलते हैं और चलते हैं पीजी में, कुछ खाते वगैरह हैं। बाकी चिल करेंगे थोड़ा सा। 6 जनवरी है भाई, कुछ बातें वगैरह कर लेंगे। सुबह गाइस फ़ोन आया था मेरे घर वालों का। सुबह 6 बजे फ़ोन लगा दिया, अब बोले हैप्पी न्यू ईयर बेटा। कहा हद होती यार, सोने नहीं देते तुम लोग। फिर कोई नहीं गाइस, मिलते हैं पीजी में। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं, और देख सकते हो। बाकी गली ना ठंडियों में, ठंडी जो होती है ठंडी में सुनी होती है, क्योंकि ठंडी में लोग अपने लड़कों को निकलने नहीं देते, खुद तो निकलते ही नहीं, लड़कों को निकलते नहीं, मत निकलो वरना ठंडी लग जाएगी। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे ब्लॉग में, जो रहना गाइस। फाइनली मैं और उठ गया और डिनर भी ले आया अपना। बाकी डिनर में आज साग बन रखा और रोटी। बाकी अभी मैसेज आया हमारी 3 दिनों की छुट्टी है, और वही हम सोच रहे थे कि घर भी नहीं जा पाए भाई, 3 दिन की छुट्टी भी हो गई और जाने भी नहीं। अब आप जाने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब ट्रेन वगैरह भी नहीं हो सकता है ना, तो कहेंगे भाई यहीं पर करेंगे, कुछ जो करना हो पर पढ़ लेंगे। और बाकी खाना वगैरह खाते हैं, मिलते हैं आपसे खाना वगैरह खाने के बाद में, देखते हैं। वरना फिर अभी सो जाएंगे, सुबह वगैरह जो कुछ करना होगा कर लेंगे। बाकी आप ब्लॉग में जो है ना गाइस फाइनली खाना वगैरह तो खा लिया था, और पढ़ भी लिया, 3-4 चैप्टर हो गए सारे। और बाकी छुट्टी भी आ गई। अब छुट्टी हम सोच रहे हैं हम करें क्या ज़्यादा, क्योंकि जब पीजी में रहते हैं ना ज़्यादा पढ़ भी नहीं मिलता, और घूमने तो कहीं जा ही नहीं सकते भाई। घूमने जाने के लिए पहली बात चाहिए पैसा, उसको हटा दो, 100-150 मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये इतनी ज़्यादा ठंड, बाहर हम जा नहीं सकते। और देखते हैं कहीं अगर जा पाएंगे तो आप लोग को भी दिखाएंगे और टहल लेंगे थोड़ा। बाकी तो मुझे नहीं लगता भाई कहीं हम जा पाएंगे घूमने, और बस पीजी में रहेंगे, खाना खाएंगे, पढ़ेंगे, सोएंगे, अपना पीजी का काम कर लेंगे, जो कुछ रह रहा है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फाइल में उसको कंप्लीट कर लेंगे। और तो ज़्यादा है कुछ नहीं। बाकी अभी हम देखते हैं, टाइम हो रहा है 11-12 के आसपास। अरे यार लगते हैं सोना होगा तो सो जाएंगे, वरना फिर अभी बात तो हो नहीं सकती ना घर वालों से, क्योंकि सारे लोग सो गए होंगे ना। गांव में लोग सो जाते हैं 8 बजे 9 बजे,
मेरे घर में ना तो 8 बजे तक सारे लोग, क्योंकि गांव में हमारे घर पर ज़्यादा दूसरे घर पर दूसरे लोग रहते हैं, और जहाँ पर मेरे फादर साहब रहते हैं वहाँ पर वो 3 लोग इस वक्त रहते हैं केवल, हमारी दादी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, बस इतने लोग रहते हैं वहाँ पर। बाकी सारे हम 3 भाई हैं तो तीनों भाई लखनऊ, 2 भाई लखनऊ में ही रहते हैं और मैं यहाँ पर रहता हूँ। वो लोग तो वहीं पर जॉब वगैरह करते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। और आप लोगों को एक खुशखबरी भी है, मैं आपको बताऊंगा कुछ दिनों में, बट वो अभी देने के लायक नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका भी। बाकी जब होगा तब आप लोग को जरूर बताएंगे। खासकर वो मेरे दोनों भाई कर रहे हैं, दोनों भाई मिलकर। पापा लोगों का कोई हाथ नहीं है मतलब उसमें, बाकी रहेंगे पापा भी उसमें, अब बताऊंगा आप लोगों को। और क्लास में मिठाई भी खिलाऊंगा सभी को, बात देखते हैं गाइस। और मिठाई जरूर खिलाऊंगा क्लास में कुछ, जिससे मेरे दोस्त हैं ना 4-5, 2 ही मेरे दोस्त हैं अच्छे वाले, बाकी और सारे लड़के बोलते रहते तो मैं मनाना ही नहीं करता हूँ। बाकी ज़्यादा मेरे क्लास में बनता नहीं है, 2 लड़के से अच्छा वाला बनता है, वो भी कोई लड़के ये नहीं है कि बदमाश लड़के से दोस्ती है, अच्छे लड़कों से दोस्ती है, पढ़ाकू लड़के से, और उन्हीं से दोस्ती रखो, दोस्ती सबसे रखो, लेकिन उम्मीद अपने अच्छे वाले से रखो। बाकी वो आते भी हैं, काम भी आते हैं भाई गाइस हमारे, कोई काम होता करवा भी देते, लाइक उसको रिगार्डिंग कोई काम। अब ये नहीं है तुम्हारा वो आएंगे पीजी में तुमको खाना देने, ऐसी बात नहीं है। बाकी ब्लॉग तो भाई देख रहे हो, और मेरे को ब्लॉगिंग करते वक्त अभी मैं डेट तुमको बता देता हूँ, मेरे को शायद होने वाले हैं भाई 3 वीक हो जाएंगे इस संडे को। अगर ये संडे आ गए, ये संडे शायद पड़ रहा है 4 तारीख को, हाँ मेरे को 3 वीक हो जाएंगे। और ज़्यादा कुछ अभी रेवेन्यू मिल नहीं रहा है गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हो भाई। डेली में डालता हूँ ब्लॉग, और वो भी मेरा ब्लॉग आता है 7 से 8 के बीच में, इतने में आ जाता है। बाकी कभी 8 बजे से मतलब ये नहीं है कि 8 बजे के ऊपर, 7 से 8 के बीच में आ जाता है। बाकी देख लिया करो गाइस, और जो कुछ कमी हो बता देना, मैं इम्प्रूवमेंट करने का सोचूंगा। बाकी मेरे को जो दिख रहा है अभी तक, वो दिख रहा है एक माइक, जो माइक होता नहीं है नॉइज़ कैंसिलेशन वाला, वो, क्योंकि अगर हम रोड पर बना रहे हैं तो गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा आती है, कुछ विजुअल दिख नहीं पाता, ना सुनाई देता अच्छे से। तो वही मैं सोच रहा हूँ कहीं पर अगर देखूँगा, अगर मेरे कंफर्ट जोन में होगा तो मैं ले लूँगा। बाकी और मैं एक हेडफोन सोच रहा था भाई, मैं कुछ एक ब्लूटूथ जो हेडफोन होता है ना, मैं वो देख रहा था कई दिनों से, मैं 1 साल से उसका वेट कर रहा हूँ कि अब लूँगा। पैसे आते थे मेरे पास और मेरे यहीं पर खर्च हो जाते थे, कभी होता नहीं घर वालों के पास, जैसे बोलते हैं इतना ये तो अभी इतने में काम चल रहा, तो वही मेरे पास जो होते मैं उसको भी लगा देता उसी में, और ज़्यादा कुछ बच ही नहीं पाता, तो वही भी मतलब कलेक्ट कर रखा कई दिनों से भाई। पिछली बार गांव गया था तो वहीं पर मतलब लोगों ने दिया था, जैसे गांव जाता हूँ, गांव से हम आते हैं तो दादी हो गई, मम्मी वगैरह हो गए, तो पापा तो भाई देते हैं, भाई लोग देते हैं, भाई वगैरह भाई मेरे देते हैं, भाई जो मेरे रेंट है ना पीजी का वो मेरे भाई ही देते हैं, पापा बस फीस देख लेते हैं। बाकी अगर हाँ और आना जाना हुआ टिकट का जो मेरे भाई देखते हैं, कभी होता है 3rd AC में करा देते हैं, कभी 2nd AC में, और कभी होता है तो तत्काल भी कराना पड़ता है, कभी स्लीपर में। जैसे अगर हमें उस वक्त हमें मिल गया, हमारा एम रहता है 3rd AC का, ताकि उसमें कुछ ज़्यादा, हम अभी ज़्यादा मैच्योर भी नहीं है ना, तो हमें अब हम जनरल में भी नहीं जा सकते भाई, और हम स्लीपर में, क्योंकि यहाँ पर गुंडागर्दी होती है भाई ट्रेन में, आप जान लेना। 3rd AC में ये नहीं होता कि एरे गेरे को नहीं घुसते देते हैं, और अगर स्लीपर में आप चाहो ना तो उसमें भी आ जाते हैं, बोलते हैं भाई हमें भी बिठा लो, तो हमको भी बिठाना पड़ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं भाई उनके पास नहीं पैसे होते हैं, सबके पास नहीं पैसे होते हैं। आप देख सकते हो, अगर आप कभी ट्रेवल किए होगे तो आपको पता होगा कैसे क्या होता होगा। मेरा अब आपको बता दूं, मैं एक बार जा रहा था, रोहतक से जा रहा था मैं दिल्ली अपने भाई के पास। पहले मेरा भाई दिल्ली में ही रहता था और डिजिटल मार्केटिंग करता था, और उसी वक्त जाना मेरा फ़ोन भी छीन गया था, जो कि मेरे भैया ने दिया था। वो हालांकि वो पुराना था, काफ़ी पुराना था,
काफ़ी पुराना था। फिर उसके बाद मेरे को दूसरा फ़ोन दिया गया, फिर वो था वो उसको भी चला, वो भी काफ़ी पुराना था। मतलब लोगों ने बदल के दिए थे, बोले अभी ये चला लो, बाकी जब पैसे होंगे तुमको अच्छा वाला ले देंगे। तो उतना तो उन्होंने किया और वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया था, बाकी रख रखा, उसके फोल्डर चला गया है। मैं इस बारी शादी में गया था, पिछली बारी अपने घर पे शादी था मेरे भाई की, और वो होते नहीं बड़े पापा उनका था, और छोटे चाचा की लड़की का शादी था। मतलब वो 4-5 दिन में मेरा दोनों लिंक था, क्योंकि अभी ये नहीं है कि हमारे घर में अलग कोई नहीं रहता गाइस। मतलब कुछ लोग वो नहीं डिवाइड नहीं है कि नहीं ये तुम करोगे वो तुम करोगे, जिसका जो मन होता है वो कर सकता है। किसी को ये नहीं होता, और ये नहीं होता कि नहीं तुम सपोर्ट उनको ना करो। हमारे घर में ऐसा तो नहीं होता भाई। अगर हमारे घर में थोड़ा बहुत मतलब लाइक डिवीज़न हुआ है, बाकी वो भी जो घर वालों की मर्जी से हुआ। तीनों भाई अपने पापा लोग, उन्होंने किया ये, इसमें ये कोई महिला का काम नहीं है। और अगर महिला का काम किसी घर में नहीं है ना, तो भाइयों की बहुत बनती है भाई। ये आप देख सकते हो। अगर आप एक फैमिली में, अगर आप वाइफ की ज़्यादा सुन लो, हमने ये नहीं कहा कि ना सुनो, और अगर आप तीसरा आदमी अगर आपके घर में आ रहा है तो सोच लेना गाइस, आपके परिवार के लिए बहुत वो एकदम जैसे दुश्मन के बराबर है गाइस, उतना ही समझ लेना। हमने देखा भाई, अपने घर के बगल में देखा, और भाई में तलवार भी चल जाती है कभी कभी। वो उसको गोली मार देते हैं, ऐसा होता है, उसको काट देंगे, बोलते हैं काट देंगे, फेंक देंगे। तो यही मैं आपसे सोचा शेयर कर लूँ, थोड़ा बताना चाहता था। और बाकी गाइस, रिश्ता सबसे देखो, भरोसा किसी में रखना, और वो पंजाबी में है नहीं, रिश्ता सब ना रखो, भरोसा किसी ना करो, ऐसा वाला सीन हो रखा है गाइस। घर वाले हमारे लिए बहुत करते हैं, लेकिन आजकल के जो यूथ हैं वो बोलते हैं तुमने हमारे लिए क्या ही किया, तुमने उनको लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने उनका जितना मतलब हैसियत थी, उनकी जितनी औकात थी, उन्होंने वो आपके साथ उतना किया। बाकी तो ज़्यादा है नहीं कुछ। और आज का ब्लॉग हम यही पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ठोक देना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।